वो फलाना ऐसा कह गया, उस किताब में वैसा लिखा है। डोंट बी सो स्टूपिड guys. We all are human. We all have our own brain. We all have our own understanding of things and our own life. Just know what is good and not good for you. Follow your heart, your own instinct and humanity. लकीर के फ़कीर मत बनिए, अपनी अकल लगाइए हर जगह। आपको अपनी लाइफ किसी किताब या किसी धर्म या किसी गुरु के हिसाब से जीने की ज़रूरत नहीं है। सबको सुनिए, सबको पढ़िए, जानिए, समझिए, फिर अपना खुद का एक हिसाब तैयार करिए, अपना खुद का एक डिसिप्लिन बनाइए एंड देन लिव विद दैट डिसिप्लिन। Don't wake up early in morning because some religion is telling you. Wake up if you find yourself, it is good for you. आप इसलिए पूजा मत करिए क्योंकि किसी ने आपको बोला है। अगर आपको खुद से पूजा करने में, प्रे करने में अच्छा फील होता है तो फिर आप प्रे करिए, पूजा करिए। आपको क्या खाना है, क्या नहीं, क्या पहनना है, किस तरह बिहेव करना है, अपनी खुद की रिसर्च करके जानिए और देखिए आपको खुद से कैसा फील होता है किसी भी एक तरह के डिसिप्लिन को फॉलो करने में। आपको क्या फॉलो करने से फ़ायदा मिलता है, क्या फॉलो करने से नहीं। जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर यू बाय योर ओन एफर्ट्स एंड फॉलो दैट। लेकिन इसके लिए चीज़ों को जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी बात को बिना समझे, बिना आजमाए, बिना एक प्रॉपर रिसर्च किए, बिना उस पर विचार किए, बिना उसके विभिन्न पहलुओं को समझे ऐसे ही मत ठुकरा दीजिए। देखिए, हम सबको भगवान ने या इस प्रकृति ने एक दिमाग दिया है। वो इसलिए दिया है ताकि हम उसका यूज़ करें। वो हमको बस यूं ही या अच्छा दिखाने के लिए नहीं दिया कि चलो इधर एक दिमाग फिट कर देते हैं, इससे जो मानव है, ह्यूमन बीइंग जो है वो अच्छा दिखने लगेगा। नहीं, वो दिमाग हमको इसलिए दिया है ताकि हम उसका इस्तेमाल करें, उसको हर जगह लगाएं, उसको चलाएं। और सबके पास अपना अपना अलग दिमाग है। मेरे पास अपना दिमाग है, आपके पास अपना अलग दिमाग है। वो इसलिए है कि आप अपना दिमाग चलाएं, उसको यूज़ करें और फिर उसके अकॉर्डिंग आप चलें। मेरे पास मेरा अपना दिमाग है इसलिए कि मैं अपने दिमाग को चलाऊं और फिर उसके अकॉर्डिंग चलूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके दिमाग से चलूं और आप मेरे दिमाग से चलें, या फिर हम सब किसी एक व्यक्ति के ही दिमाग से चलें। जो वो कह दे वो हम सब करें और जो वो मना कर दे वो हम सब ना करें। अगर ऐसा होता तो फिर सबका अपना अपना अलग अलग दिमाग देने की ज़रूरत ही क्या थी। भगवान भी कहीं एक सर्वर फिट कर देते और बस उससे सभी को इंस्ट्रक्शंस आते रहते और हम सब उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलते रहते या जीते रहते। लेकिन ऐसा नहीं है। सबके पास अपने अपने अलग दिमाग हैं और सबको अपने अपने दिमाग चलाने हैं। हर तरह के ज्ञान को, गुरुओं को सुनना है, पढ़ना है, जानना है, समझना है। उसमें अपने खुद के विचारों को, अपने अनुभवों को मिला के अपनी खुद की एक समझ तैयार करनी है और फिर उस समझ के साथ अपने लिए एक बेस्ट पॉसिबल रूटीन या डिसिप्लिन बनाना है और फिर उसको फॉलो करना है एंड देन वी हैव टू लिव विद दैट। और ये करना बंद नहीं करना है, ये समय समय पर करते रहना है क्योंकि टाइम के साथ बहुत कुछ बदल भी जाता है। समय के साथ लॉजिक, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, माहौल, सोच, ज़रूरतें, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए समय के साथ हमको भी बदलते रहना है क्योंकि समय के साथ बदलते भी नहीं रहेंगे तो समय से पीछे रह जाएंगे। तो हमको समय से पीछे छूटना भी नहीं है, समय के साथ ताल से ताल मिला के चलते भी रहना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम समय के साथ अपने जीवन शैली में या अपने बर्ताव में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाएं, लेकिन वो भी एक प्रॉपर रिसर्च और समझ के साथ, अपने हिसाब से अच्छा बुरा सही गलत समझ के। देखिए, मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि इस देश को, अपना जो हिंदुस्तान है, इसकी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ हमको अंधी भक्ति में बहुत मज़ा आता है। हम कभी धार्मिक गुरुओं की, कभी राजनेताओं की, यहाँ तक कि कभी कभी तो फिल्म स्टार्स तक की अंधी भक्ति करने लगते हैं। फिर तो बस जो उन्होंने किया या कहा वो समझो पत्थर की लकीर। अपने खुद के विवेक को, समझ को हम उसमें लगाते ही नहीं। बस जो उन्होंने कह दिया, कर दिया, वही समझो पत्थर की लकीर हो गया। इनफैक्ट अंधी भक्ति इस हद तक सवार हो जाती है कि हम एक दूसरे को मरने मारने तक पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन अब जरूरत है कि हम लोग इस तरह की बेवकूफ़ियों से, किसी भी तरह की अंधी भक्ति से खुद को बचाएं, खुद को अंधा भक्त बनने से रोकें। और वो तभी पॉसिबल है जब हम सब किसी
और की उंगली पकड़ के चलना छोड़ेंगे और अपना खुद का रास्ता खुद ढूंढ के निकालेंगे। सुनेंगे सबकी, पढ़ेंगे सबको, लेकिन अपना खुद का विवेक लगाकर या हमने अपने अभी तक के अनुभवों से जो कुछ सीखा है या एक अपनी जो समझ बनाई है उसको उसमें मिलाकर, उसमें लगाकर, और किसी भी बात पर पूरी तरह अमल करने से पहले थोड़ा सा टाइम उसकी रिसर्च में भी देंगे। अपनी खुद की एफर्ट से उस बात की गहराई में जाने के लिए कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या कितना मेरे लिए किस हद तक सही है और गलत है, और फिर वो करेंगे जो बेस्ट सुटेबल है आपके अपने लिए। इनफैक्ट मेरी भी बातों पर भी बस यूं ही यकीन मत करिएगा। अभी तक बहुत सारी बातें की हैं मैंने आप लोगों से, आगे भी करता रहूंगा। आप किसी भी बात को बस ऐसे ही मत मान लीजिएगा। थोड़ा रुकिए, रुक कर हर बात पर विचार करिए, अपनी तरफ से समझिए, फिर देखिए कौन सी बात कितनी लॉजिकल है आपके अपने अकॉर्डिंग या आपकी अपनी रिसर्च क्या कहती है। फिर उस पर बेस्ड अपना एक ओपिनियन बनाएं और उसको फिर फॉलो करिए, बट विथ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बस आपने जो समझ लिया या आपकी रिसर्च में जो जैसा आ गया वो वैसा ही है। नहीं, दूसरे को सुनने की भी हिम्मत रखिए। अगर कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ कोई नई बात आपको बता रहा है या प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ आपकी रिसर्च को झुटला रहा है, तो शांति से, समझदारी से उसकी बात को, लॉजिक को सुनिए, समझिए। किसी भी बात को लेकर कभी भी हार्ड ओपिनियन मत बनाइए, क्योंकि एक तो कोई भी किताब या कोई भी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात पत्थर की लकीर नहीं है। हम सब अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स को रखते हैं। तो कोई भी गलत या सही नहीं है, बस सब अपने अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाले को आपसे ज्यादा पता है, इसीलिए अगर आपके लॉजिक को, रिसर्च को कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशंस के साथ चैलेंज करता है तो बी रेडी टू ग्रास्प दैट न्यू नॉलेज। और अगर आपकी बात ज्यादा लॉजिकल है या ज्यादा सही जान पड़ती है तो आप अपनी बात को सही उदाहरण और स्टैटिस्टिक्स के साथ जस्टिफाई करिए, बिना अपना संयम खोए। एंड वी ऑल हैव फ्री विल, क्योंकि आपका नॉलेज किसी और के नॉलेज से अलग है या थोड़ा कम ज़्यादा है, तो इससे ना तो कोई होशियार हो जाता है ना ही कोई बेवकूफ़। सबको आज़ादी है अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीने की। इसीलिए किसी के लाइफस्टाइल या पहनावे या खान पीन को लेकर किसी को नीचे दिखाना या उसका मजाक उड़ाना भी ठीक नहीं है। इसका भी किसी को कोई हक नहीं है। और दूसरा यह भी है कि कोई भी बात, कोई भी ज्ञान फाइनल नहीं है। समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से भी बातें, लॉजिक, चीज़ें या जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंडिया में सुबह से 4 बजे के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है और इस समय पर उठने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर कोई अंटार्कटिक रीजन में रहता है जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ कोई कैसे इतनी जल्दी सुबह 4 या 5 बजे उठ जाएगा? उसके लिए ये ज्ञान एकदम बेकार है। या अगर कोई रेगिस्तान में रहता है तो आप उससे बोलेंगे हरी सब्जियां खाने के लिए, तो उसके लिए कैसे पॉसिबल है रेगिस्तान में वो हरी सब्जियों को जुटाना या खाना? वहां तो उसको या तो नॉनवेज खाकर या फिर कोई रेगिस्तानी पेड़ पौधे खाकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। इसी तरह समय के साथ साथ भी लॉजिक या रिचुअल्स या जो तौर तरीके हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि किसी ने कोई काम आज से 1000 साल पहले किया था, इसलिए हमको आज भी उसको फॉलो करना है। या किसी बात को, काम को करने से किसी ने 1000 साल पहले मना किया था, इसलिए आज हमको वो काम नहीं करना है। तो इस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है, इस बात का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मुझे याद है, बचपन में अक्सर जब भी मैं रात को अपने नेल्स काटने को बैठता था तो मेरी माँ तुरंत टोक देती थी कि रात में नाखून नहीं काटते, पाप लगता है। और हम भी बच्चे थे, इसलिए बात को बिना समझे ही नेल कटर को अलग रख देते थे। फिर उम्र के साथ जब समझ बढ़ी तो समझ आया कि क्योंकि पहले मेरी माँ की समय लाइट नहीं होती थी, इसीलिए अंधेरे में कहीं गलती से फिंगर ना कट जाए, इसलिए रात में नाखून काटने से मना किया जाता था। जबकि आज तो लाइट है, रात में भी उजाला है और आप बिना फिंगर काटे अपने नेल्स को काट सकते हैं बड़ी आसानी से। तो फिर ऐसे में रात में नेल्स ना काटने का कोई मतलब नहीं है। आज हमारे देश को क्या, इस दुनिया को ही, और आज नहीं हमेशा से ही धार्मिक लोगों की नहीं, समझदार लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट इफ़ यू गो इनटू डीपर नॉलेज यू विल नो कि रिलीजन की शुरुआत लोगों को समझदार बनाने के लिए ही हुई थी। लेकिन खैर, रिलीजन एक अलग वीडियो का टॉपिक है। वी विल टॉक अबाउट रिलीजन इन डिटेल समटाइम्स लेटर। What we need to understand here presently is this world don't need religious people, this world need more sensible people.
This world don't need blind followers. This world need more awakened people. This world don't need believers. This world need more seekers. किसी की भी अंधी भक्ति या किसी पर भी अंधा अंधा यकीन करने से बेहतर है कि हम सब अपने अपने सत्य की खोज खुद करें।